हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी सूर्य ग्रहण चल रहा है और वैदिक समय में लोग जानते थे कि ये समय शुभ नहीं है और उनके पास ऐसे तरीके भी थे जिससे वो इस समय को शुद्ध बनाते थे। जैसे स्नान करते थे नदियों में, गंगा यमुना में, और वो हर समय लगातार वो जप करते थे महामंत्र का। तो आज और अच्छा है इस दिन को पावन करने का अवसर, क्योंकि आज गदाधर पंडित और भक्ति विनोद ठाकुर का आज तिरोभाव दिन है आज। तो हम जानते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के बहुत प्रमुख आचार्य हुए हैं और गदाधर पंडित वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है चैतन्य लीला में। तो आज मैं अभी गदाधर पंडित के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो गदाधर पंडित वो कृष्ण लीला में वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो भगवान के बहुत सारे शक्तियाँ हैं और उसमें से प्रमुख है लादिनी शक्ति या श्रीमती राधा रानी। और शक्ति मतलब अगर आप देखेंगे तो संस्कृत में वो शब्द जो है तो उसको स्त्री और पुरुष कहता है। शक्ति भी एक शब्द है और स्त्री भी कहता है। स्त्री और पुरुष, स्त्री मतलब ये शक्ति को लागू होता है और पुरुष मतलब ये भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसे एक श्लोक आता है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। तो मतलब बहुत सारे शक्तियाँ हैं, जैसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं दुर्गा देवी का बहुत पूजा चलता है। तो दुर्गा देवी को भगवान ने नियुक्त किया है इस जगत को देखने के लिए। तो इस जगत को दुर्ग कहा जाता है और दुर्गा देवी जो भगवान कृष्ण का शरण नहीं लेते उनको पीड़ा देती है वो त्रिशूल से, उनका त्रिविध तापों से। तो श्रीमती राधा रानी वो अंतरंगा शक्ति है भगवान कृष्ण के और वो स्वयं वो गदाधर पंडित के रूप में वो प्रकट हुए चैतन्य लीला में। हम देखते हैं पंच तत्व है। पंच तत्व मतलब भगवान श्री कृष्ण जो 5 रूपों में आए। जय श्री वो मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसमें पहले चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर नित्यानंद प्रभु। तो ये दो भगवान कृष्ण और बलराम है स्वयं। तो कलयुग में वो ऐसे प्रकट हुए हैं। और फिर गदाधर पंडित मतलब श्रीमती राधा रानी, फिर श्रीवास पंडित अद्वैत आचार्य जो स्वयं विष्णु तत्व है, और श्रीवास पंडित। तो ऐसे ये पंच तत्व है। हम देखते हैं जो चित्र है यहाँ पर पंच तत्व में, तो चैतन्य महाप्रभु के बाई तरफ नित्यानंद प्रभु है, राइट हैंड साइड, और दाएं तरफ बाएं मीन्स लेफ्ट। तो चैतन्य महाप्रभु के बाएं तरफ गदाधर पंडित है, तो लेफ्ट साइड, और बाएं तरफ नित्यानंद प्रभु है। हाँ, तो हम देखते हैं तो ये दोनों भी नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत बहुत निकट थे। और खास कर ये गौर लीला में तो हम आज के प्रवचन में चर्चा करेंगे कि कैसे गदाधर पंडित हर समय चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। तो हम देखते हैं बहुत सारे इस्कॉन मंदिरों में, जैसे वृंदावन में जो कृष्ण बलराम मंदिर है, तो उसमें प्रभुपाद जी वहाँ पर निताय गौर का भी स्थापना किए, मतलब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो क्यों किए? क्योंकि एक कारण है कि तो दिखाना चाहते थे कि जो कृष्ण बलराम थे तो वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हो गए। पर हम देखते हैं उसके पहले गौड़ीय आचार्यों ने विशेष कर गौर गदाधर विग्रहों का स्थापना किए थे उन्होंने। तो गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु और गदाधर श्रीमती राधा रानी। तो
तो वो गदाधर पंडित वो बेलीती करके एक गांव में वो प्रकट हुए थे। उनके माता का नाम था रत्नवती देवी और पिता का नाम था माधव मिश्र। तो वो दूर थे, नवद्वीप में नहीं थे, पर वो जब 11 साल के थे तब वो अपने माता पिता के साथ वो नवद्वीप में आ गए। तो खास करके हम देखते हैं तब से चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित वो साथ में हैं। तो एक अच्छा लीला है जो उनका बचपन में हुआ था। तो हम देखते हैं कृष्ण लीला में राधा रानी और कृष्ण वो ज़्यादा साथ में नहीं रह सकते थे, क्योंकि सामाजिक अंतर होता था और बहुत सारे जो वरिष्ठ लोग थे वो बाधा लाते थे। पर यहाँ पर वो कभी भी साथ में थे, क्योंकि हम देखते हैं इस लीला में गदाधर पंडित वो पुरुष के रूप में प्रकट हुए हैं। तो बचपन में चैतन्य महाप्रभु हम जैसे जानते हैं वो विरह भावना के साथ वो प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विरह भावना के साथ, तो ये विरह भावना में हम देखते हैं भौतिक जगत में भी, जब किसी निकटतम व्यक्ति का जब अगर कोई मर जाता है तो व्यक्ति को बहुत तकलीफ होता है और वो विरह भाव में कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है, तो उस समय में कोई जो व्यक्ति है जो उनके बहुत नज़दीक है तो वो आकर सांत्वना करता है उनको। तो ऐसे ही गदाधर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु को सांत्वना करते थे, क्योंकि वो राधा रानी के विरह में वो कुछ भी करते थे। जैसे एक बार जब गदाधर पंडित घर में आए थे, जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, तब चैतन्य महाप्रभु पूछे तो कृष्ण कहाँ पर है। तो गदाधर पंडित ऐसे ही बोले कि वो तुम्हारे हृदय में है। तो फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु इतना उनका विरह भावना बढ़ गया कि वो छाती तोड़ना चाहते थे। तो फिर गदाधर पंडित ने कहा नहीं आप ऐसे मत करो, कृष्ण आने ही वाले हैं। तो ऐसे बताने के बाद वो उनका सांत्वना हुआ। तो हम देखते हैं ये लीला है यहाँ पर चैतन्य भागवत में, ये मध्य खंड में दूसरे अध्याय में 203 श्लोक से आता है ये। तो मैं कुछ पढ़ता हूँ यहाँ से। गदाधरे देखी प्रभु करे न जिज्ञासा, कोठ कृष्ण आछे न श्यामल पीतवास। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गदाधर पंडित जब आते हैं घर में, तब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं तो श्याम वर्ण के और पीतवास के कृष्ण कहाँ पर है। से आरती देखीते सर्व हृदय विधरे, की बोला बलिते हे न वचन न स्फुरे। तो सभी जो भक्तगण थे वहाँ पर, तो उनको भगवान के अत्यंत विरह भाव से उनको वो परप्लेक्स्ड, वो कंफ्यूज हो गए। तो क्या करना है। फिर बाद में गदाधर पंडित बोले संभ्रमे बले न गदाधर महाशय, निरवधि था के कृष्ण तुम्हारा हृदय। तो यहाँ पर कहता है कि भगवान कृष्ण तुम्हारे हृदय में है। हृदय आचे न कृष्ण वचन सुनिया, आपन हृदय प्रभु चीरे नख दिया। तो जब वो सुने इस बात को, तब उनके जो नाखून थे तो उससे वो अपना छाती को वो फाड़ना शुरू किया। आथे व्यथे गदाधर दुई हाथे धरी, नाना मथे प्रबोधि राखीला स्थिर करी। तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के हाथ को पकड़कर उनको सांत्वना किया। यही आसीबे न कृष्ण स्थिर होए मन, गदाधर भले आई देखन आपने। तो कहे कि आप धीर रहो, कृष्ण आ जाएंगे। तो ऐसे और ये सब सची माता जो चैतन्य महाप्रभु की माता है वो सब देख रही थी। तो फिर चैतन्य वो बहुत खुश होते हैं। बड़ा तुष्ट हैला आई गदाधर प्रति, ये मत शिशुर बुद्धि नाई देखी कति। तो वो कहती है कि ये बालक बहुत बुद्धिवान है। मुनि भये नाही पारी, सन्मुख हैते
शिशु हई के मन प्रबोधिल भाले मते। तो शची माता कहती है अपने आप को, मैं भय के द्वारा मैं, जब चैतन्य महाप्रभु ऐसे करते हैं मैं उसको सांत्वना नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकती। ऐ बाले बाप तुमी सर्वदा था कि बा छाड़िया उहार संग कोटाना यईबा। तो फिर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की माता उनको गदाधर पंडित को यहाँ पर आदेश दे रही है, तुम इस बालक के साथ सदा रहो, तो इसको छोड़ के कहीं भी मत जाओ। तो हम देखते हैं तो कृष्ण चैतन्य लीला में क्या था, गदाधर पंडित ऐसे उनको आदेश मिला था सची माता से कि आप उनके साथ रहो। और गदाधर पंडित पूरे वो जीवन वो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, ऑलमोस्ट लगभग पूरे जीवन, और वो शादी भी नहीं किए। और उनका गुरु थे, उनके गुरु पुंडरीक विद्यानिधि। तो हम देखते हैं ये लीला भी है कि जब पुंडलिक विद्यानिधि को लेकर गदाधर पंडित को लेकर मुकुंद जो थे वो लेके गए वो पुंडरीक विद्यानिधि के पास। और वो क्या थे, वो राजा के साथ जैसे वो व्यासासन में बैठे थे, बहुत बहुत अच्छा वस्त्र डालकर, और वो पान भी खाते थे। तो भक्त लोग ऐसे नहीं करते हैं। तो वो देखकर गदाधर पंडित को उनको हृदय में संशय हो गया कि ये क्या हुआ, ये तो मुझे कहा गया था ये बहुत बड़े भक्त है, पर यहाँ पर पान खा रहे हैं, बहुत ऐश्वर्य के साथ वो मस्त है करके। फिर बाद में वो मुकुंद गोस्वामी वो चामर के द्वारा या जो पीकॉक फेदर है के द्वारा जब वो लाए, तब उनके प्रबोधन ये पुंडरीक विद्यानिधि में वो जो भाव के लक्षण होते हैं वो प्रकट हुए, वो भाव विभोर होकर वो नीचे गिर गए, ऐसे बहुत सारे लक्षण उनमें दिखे जो गदाधर पंडित जानते हैं जो ये भक्त के लक्षण है। तो देखकर वो समझ गए। फिर बाद में उनको पता चला कि मैंने ये अपराध किया शुद्ध भक्त के प्रति। तो फिर बाद में उन्होंने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। तो ये एक लीला है गदाधर पंडित जी का। और वो जैसे मैंने कहा कि वो हर समय चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, तो इसलिए उनका एक नाम है गदाधर प्राणनाथ। चैतन्य महाप्रभु का और एक नाम है, मतलब जो गदाधर पंडित के प्राण के नाथ है, तो लाइफ एंड सोल। तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के बिना नहीं रह पाते थे। तो हम देखते हैं संन्यास लीला जब था तब भी गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं कि सची माता वो खुश नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप जगन्नाथपुरी में ही रहो, क्योंकि हम जानते हैं जगन्नाथपुरी नवद्वीप से बहुत नज़दीक है, तो ताकि मैं हर समय में आपको देख सकती हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे वो नवद्वीप में रहे और जगन्नाथपुरी में रहे। और तब भी गदाधर पंडित भी उनके साथ वहाँ पर गए नीलाचल में। और नीलाचल में हम देखते हैं तो वो क्षेत्र संन्यास लिए। तो क्षेत्र संन्यास मतलब कोई महान वैष्णव है जो जानता है किसी धाम का महत्व को जानता है, जैसे वृंदावन, तो वृंदावन को वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहता है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो एक शपथ लेता है कि मैं वृंदावन में ही रहूँगा। तो जैसे उदाहरण है प्रबोधानंद सरस्वती, तो वो क्षेत्र संन्यास लिए थे। तो क्षेत्र संन्यास से क्या होता है, तो वो वहीं पर अपना भक्ति करता है। तो गदाधर पंडित भी क्षेत्र संन्यास लिए, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे। वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु अलग अलग अपने पार्षदों को अलग अलग जगह पर भेजेंगे, किसी को वृंदावन भेजेंगे, किसी को और बाहर भेज सकते हैं। तो वो ऐसे ये जानकर उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया। और चैतन्य महाप्रभु उनको गोपीनाथ विग्रह का सेवा करने के लिए वो नियुक्त किए। जब चैतन्य महाप्रभु एक बार जो वहाँ पर बीच है वहाँ पर जा रहे थे, तो उनको समुद्र में एक गोपीनाथ का विग्रह मिला। तो फिर वो गदाधर पंडित को बोले कि आप इनका सेवा करो।
वो मंदिर है जगन्नाथपुरी में, तोता गोपीनाथ मंदिर। तो गदाधर पंडित हर समय वहाँ पर सेवा करते थे गोपीनाथ विग्रह का। और हम देखते हैं कि इससे उनको ज़्यादा समय नहीं मिलता था चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं अर्च विग्रह सेवा में बहुत समय लगता है। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु भी वो विरह के कारण मंदिर आते थे हर दिन गोपीनाथ जी का दर्शन लेने के लिए, और तब वो मिलते थे। तो और वहाँ पर वो हर समय वो भागवतम का कथा सुनते थे गदाधर पंडित से। तो हम देखते हैं भागवतम में प्रथम स्कंद से द्वादश स्कंद तक ये पूरा भागवत है, और खास कर दशम स्कंद में वो भगवान कृष्ण के मुख्य लीलाएं है, और उसमें भी रास लीला है, तो पंच रसाध्याय करके। तो जो भागवत कथाकार है विशेष कर वो डायरेक्टली वो दशम स्कंद तक जाता है, पर हमारे आचार्यों ने और खास कर प्रभुपाद जी ने भी बहुत इस पर जोर दिया कि हमें पहले प्रथम स्कंद से शुरू करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमें भगवान कृष्ण का स्थान समझ में आता है, फिर बाद में हम जो भगवान कृष्ण के निकटतम लीला है वो सुन सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी बात को चैतन्य महाप्रभु भी हमें एक उदाहरण के दौरान हमें समझा रहे हैं। जो विशेष कर जो लीलाओं का वो श्रवण करते थे वो क्या थे, वो ध्रुव लीला और प्रहलाद चरित्र था। तो ये लीला को हमें बार बार सुनना चाहिए। तो हम एक्चुअली योग्य भी नहीं है भगवान के जो निकटतम लीला को सुनने के लिए, पर ऐसे एक बार महाराज जी कहे कि हम योग्य नहीं है, फिर भी प्रभुपाद जी चाहते थे हम पढ़े, तो इसलिए हम भागवतम पढ़ सकते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि वो गदाधर पंडित उनको पढ़ाकर समझाते थे भागवतम, और ऐसे लगातार वो बहुत सारे घंटों के लिए सुनकर फिर बाद में वो भाव में जाते थे चैतन्य महाप्रभु। और एक समय वो वहाँ से वृंदावन चले गए चैतन्य महाप्रभु, और उस समय पर गदाधर पंडित उनके साथ ही जाना चाहते थे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया है, मतलब शपथ लिया है कि मैं जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाऊँगा। फिर भी क्योंकि उनका क्षेत्र संन्यास लेने का मुख्य कारण था चैतन्य महाप्रभु का संग पाना, तो इसलिए वो भी उनके पीछा जाना शुरू किए। तो फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु उनको रुकाते हैं, तो आप मत आओ, यहाँ पर आप सेवा करो गोपीनाथ जी का, तो आप क्यों आ रहे हो, आपने संन्यास लिया है, क्षेत्र संन्यास। तो गदाधर पंडित कहते हैं कि बाहर में जाए ये संन्यास, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, चैतन्य महाप्रभु का हर समय संग करना। फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको समझाते हैं। तो हम एक बात है कि चैतन्य महाप्रभु ये सभी लीलाओं में उनका स्वभाव जो था वो बहुत नटखट था, और गदाधर पंडित का स्वभाव क्या था, वो मधुर था, गंभीर था, और वो आज्ञाकारी थे, खास कर चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा को मानते थे। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु कहे कि आप यहाँ पर ही रहो, तो उनको ज़बरदस्ती वो सुनना पड़ा। तो ऐसे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गए वृंदावन, और गदाधर पंडित यहीं पर थे। तो ऐसे हम समझ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को, गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु के लीला के साथ कि कैसे वो हर समय वो साथ में ही रहते थे। तो अंत में जब चैतन्य महाप्रभु वो एक समय पर वो क्या किए, वो कैसे तिरोभाव हुआ उनका कि वो गोपीनाथ जो विग्रह था तो उसमें वो प्रवेश किए। तो ऐसे ही गदाधर पंडित जी का भी तिरोभाव हो गया। तो हम देखते हैं कि इससे थोड़ा पहले जब गदाधर पंडित बहुत ओल्ड हुए थे, बहुत वृद्ध हुए थे, तो सेवा नहीं कर पाते थे। तो क्योंकि विग्रह सेवा करना मतलब भी बहुत परिश्रम रहता है, सेवा करना, पानी लाना होता है, फिर जो भोग को चढ़ाना होता है, और ऐसे अलग अलग सेवाएं होता है। तो वृद्ध काल में करना मुश्किल है,
पर जो भगवान है वो भगवान अपने शुद्ध भक्तों से ही वो सेवा को स्वीकार करता है। तो इसलिए गदाधर पंडित को वो उनसे सेवा लेने के लिए वो क्या किए, गोपीनाथ जी वो बैठकर वो सेवा कर लेने लगे। तो हम भी देखते हैं कि यहाँ पर कैसे जो विग्रह है अपने शुद्ध भक्तों के साथ वो आदान प्रदान करता है। तो अगर हम जाएंगे अभी जगन्नाथपुरी में तोता गोपीनाथ जी का विग्रह है, तो अभी भी वो बैठे हुए वो मुद्रा में है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं गदाधर पंडित जी का बारे में। तो गदाधर पंडित जी के बारे में बहुत सारे जगह में हम मिल सकते हैं। तो खास कर चैतन्य महाप्रभु के जो जीवनी है, जैसे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और अन्य जीवनियों में हम ये सब जानकारी पा सकते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।